बजट पेश होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त देश की नजरें सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हुई है कि आखिर इस बार का बजट आम लोगों के लिए क्या खास लेकर आएगा। हर वक्त की बजट से अपनी अपनी उम्मीदें और मांगे हैं, लेकिन इन्हीं में से एक बड़ी मांग नौकरी पेशा लोगों और पेंशन भोगियों की भी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दरअसल इस समय हर नौकरी पेशा और पेंशनर के मन में यही सवाल है कि क्या बजट 2026 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 1 लाख रुपए हो सकती है। जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे टैक्स पेयर्स की उम्मीदें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी और इस बार माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा के खर्च पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे हालात में टैक्स में थोड़ी सी भी राहत आम आदमी के लिए बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि बजट 2026 से करदाताओं की सबसे बड़ी मांग यही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाए। अगर सरकार इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेती है तो इसका सीधा फायदा नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के इतिहास की बात करें तो वित्त वर्ष 2018 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे दोबारा लागू करते हुए 40,000 रुपए किया था। इसके बाद साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जबकि नए टैक्स रिजीम में ये सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बार इसे सीधे 1 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती महंगाई और मध्यम वर्ग पर बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। कई संगठनों और टैक्स सलाहकारों ने सरकार से ये भी मांग की है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को आय के एक तय प्रतिशत से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में बार बार इसकी सीमा बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। स्टैंडर्ड डिडक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके लिए किसी भी तरह का बिल, रसीद या खर्च का सबूत देने की जरूरत नहीं होती। ये राशि सीधे करदाता की कर योग्य आय से घटा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की सालाना टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए कर दिया जाता है तो टैक्स की गणना सीधे 7 लाख रुपए पर होगी। इससे टैक्स की रकम में अच्छी खासी बचत हो सकती है। अगर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख रुपए कर देती है तो यह फैसला खास तौर पर मध्यम वर्ग और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। जिन लोगों के पास टैक्स बचाने के लिए ज्यादा निवेश विकल्प नहीं होते, उनके लिए एक सीधा और आसान फायदा होगा। साथ ही इससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी, जिसका असर खर्च और बचत दोनों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बजट से पहले ऐसी कई मांगे सामने आती है, लेकिन उन पर फैसला पूरी तरह सरकार की प्राथमिकताओं और देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह नई टैक्स रिजीम को लगातार आकर्षक बनाया गया है, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देने के मूड में है। बजट 2026 से सिर्फ नौकरी पेशा और पेंशन भोगी ही नहीं, बल्कि छात्रों, महिलाओं और किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि छात्रों के लिए शिक्षा से जुड़ी नई योजनाएं आ सकती है, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं और किसानों के लिए कृषि सेक्टर में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करते समय सरकार करदाताओं की इस बड़ी उम्मीद पर क्या फैसला लेती है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 1 लाख रुपए होती है तो यह बजट 2026 की सबसे बड़ी और चर्चित घोषणाओं में से एक साबित हो सकती है।